बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। पाक सूरत कमर में फरमाता है, सूरत नंबर 54 आयत नंबर 17 में, आयत नंबर 22 में, आयत नंबर 32 में और आयत नंबर 40 में, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को आसान किया तो है कोई जो सोचे और समझे। और इसका एक तर्जुमा ऐसे भी है कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान किया तो है कोई जो सोचे और समझे। अगर इसका तीसरा तर्जुमा किया जाए तो वो इस तरह भी है कि हमने कुरान को आसान किया नसीहत हासिल करने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए, तो तुम में से है कोई जो उसको सोचे और समझे। और हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का अगर तर्जुमा देखा जाए तो उसमें उन्होंने इस ज़िक्र का जो तर्जुमा किया वो याद करने से किया है, जिसका मतलब है कि हमने कुरान को आसान किया याद करने के लिए, तो तुम में से कोई है जो इसको याद करने के लिए। तो अगर इन सारे तर्जुमों को देखा जाए तो ये सारे तर्जुमे अपनी तरफ से 100% होके हैं इसमें, क्योंकि आज देखा जाए तो कुरान मजीद को एक 10 साल का बच्चा भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर ज़बर के साथ हिफ्ज़ कर लेता है, और एक बड़ा शख्स भी जो है वो इसको याद कर लेता है। कुरान मजीद अगर नसीहत हासिल करने की बात है तो कुरान मजीद एक वाहिद वो किताब है जिसने इस पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया और इस्लाम आज पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब बना। कुरान मजीद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, मगर ये कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने के बावजूद सब बग़ैर समझे पढ़ी जाती है। उसकी वजह ये है कि इसकी ज़ुबान अरबी है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में अरबी ज़ुबान को समझने के लिए अपनी एफ़र्ट को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी ज़ुबान के अलावा दीगर ज़ुबानों पर महारत हासिल कर सकते हैं तो अरबी ज़ुबान हमारे लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरबी थे। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस पे अरबिक लिटरेचर के ऊपर उनकी लैंग्वेज जो सिखाई जा रही है ख़ुसूसन कुरान मजीद को समझने के लिए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप कुरान मजीद को समझने के लिए अरबी ज़ुबान भी पढ़ें, कुरान मजीद के तर्जुमे भी पढ़ें, कुरान को अंडरस्टैंड करें, और इसका सवाल अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन आपसे करेगा। तो लिहाजा हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी आरा रखते हैं, तो हम सब की आरा का एहतराम करेंगे, मगर हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया। अल्लाह हमें समझने की, पढ़ने की और सीखने की तौफीक अता करे। आमीन।